गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के आजमगढ़ में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वे यहां से सांसद भी हैं। उन्होंने शूटिंग लोकेशन पर ही जनता दरबार लगा दिया, शूटिंग भी किया और जनता की समस्याएं भी सुनी। निरहुआ ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आजमगढ़ में ही फिल्म की शूटिंग करिए, इसलिए यहीं पर फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। जनता मिलने आ रही है तो जन सुनवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया इस तरह से काम का भी अपना फायदा है और प्रोफेशनल काम के साथ जनता के करीब रहने का मौका मिलता है। उन्हें भी मिलने में सहूलियत रहती है। शीतकालीन सत्र शुरू होने में 3 महीने बाकी हैं। अब इन 3 महीने हम जनता के बीच ही रहेंगे। इन्हीं 3 महीनों में 4 फिल्में और 3 वेब सीरीज पर भी काम करेंगे। इनमें आजमगढ़, वाराणसी के साथ पूर्वांचल के कलाकारों को काम मिलेगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसका फायदा आजमगढ़ के कारोबार, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर को मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आजमगढ़ को रिंग रोड का तोहफा दिया है। रिंग रोड के बन जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही बेलैसा के फ्लाईओवर को डबल कराया जाएगा। इसका बजट स्वीकृत हो गया है। आजमगढ़ के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। आजमगढ़ के लिए जो भी कुछ मांगा वह स्वीकार हो गया है। निरहुआ के साथ भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी शूटिंग कर रही हैं। जिले के किशनदासपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि जिले की जनता ने वादा निभाया है तो हमें भी अपना वादा निभाना होगा। ऐसे में जिले की जनता को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए काम शुरू हो गया है। गोरखपुर वाराणसी रेलवे लाइन को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही जिले के जर्जर रेलवे स्टेशन को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो वादा किया था तो जनता ने जब अपना वादा निभाया तो अब हमारा जो कर्तव्य है, वादा निभाने का जो दायित्व है, उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमने वादा किया था कि 15 महीने में जो हम आजमगढ़ में करने वाले हैं वो सब शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले तो हम आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस रेल मार्ग से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है और लाइन बिछनी शुरू हो गई है। उसके अलावा जो आजमगढ़ का बाईपास है वो बनना शुरू हो गया। उसको चौड़ीकरण के लिए हमने लिखा था, वो काम शुरू हुआ। उसके बाद जो है जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसकी हालत बहुत जर्जर थी, तो नया आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था। वो भी पास हो गया है, तो उस पर भी अब काम शुरू हो जाएगा। आपका आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो भव्य रेलवे स्टेशन बन जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी मांग बहुत ज़ोरों से थी, आजमगढ़ के बहुत से लोग देश के अन्य राज्यों में तो जाते ही हैं कमाने के लिए, विदेशों में भी काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी मांग थी, तो वो भी जो है उस पर भी काम शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इस महीने ही पूजनीय महाराज जी आजमगढ़ आएंगे और जो अंतर राज्यीय सेवा है विमान की, वो तो अभी शुरू हो जाएगी, 1 महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो अंतर्देशीय विमान सेवा है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देवारा में एक पुलिस चौकी की मांग हुई थी कि उस पर बनाया जाए, वहाँ पे आवश्यकता है। तो वो भी मैं कल जा रहा हूँ वहाँ पे उद्घाटन करने, शिलान्यास करने जा रहा हूँ। और उसके अलावा जो आजमगढ़ में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि हमारे जो माननीय मंत्री जी गडकरी जी हैं, उन्होंने आजमगढ़ को रिंग रोड दे दिया है।
और वो रिंग रोड बन जाने से शहर में जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो कराना बहुत आवश्यक था, बेलईसा का जो पुल था जो काफ़ी पतला था, उसको डबल कराए जाने का आदेश हो चुका है और उस पर बजट भी पास हो गया, तो वो भी अब काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे बरसात ख़त्म होगी उसके बाद तेज़ी से आपको कार्य दिखेंगे, कई पुल के निर्माण, कई सड़कों के निर्माण। खुद पूजनीय महाराज जी जब आए थे आज़मगढ़ में तो मैंने उनको आज़मगढ़ की जितनी पुल, जितने भी सड़कें और जो निर्माण कार्य करने थे वो सब मैंने उनको दिया था। तो उन्होंने खुद ही हर विभाग में भेजा है। तो जब खुद मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं विभागों में तो वहाँ से खटाखट फ़ोन भी आ रहा है कि ये जो है आपका आया है मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से, तो इस पे काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूजनीय महाराज जी की भी विशेष कृपा है आज़मगढ़ पे, और पूजनीय प्रधानमंत्री जी की भी विशेष कृपा है। और जितने भी मंत्रालय हैं, जहाँ भी हम लोगों ने आज़मगढ़ के लिए जो भी मांग रखी, सबने सहर्ष स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको आज़मगढ़ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराज जी ने मुझे एक और आदेश किया था कि मैंने पूछा था उनसे कि मैं शूटिंग वूटिंग करूं कि क्या करना है मुझे, तो उन्होंने कहा आप शूटिंग करिए, आज़मगढ़ में करिए, और आज़मगढ़ के लोगों की जो समस्या है वो भी उससे जिस विभाग को अवगत कराना है वो भी करते रहिए, ताकि उनका भी काम चलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। तो हम लोग आज देखिए ये जिस किशुनदासपुर गांव में हमारी शूटिंग चल रही है, और यहीं पूरा ये देख सकते हैं आप, पूरा मेरा ऑफिस जो है वो यहीं लगा हुआ है। और हम लोगों ने यही प्लान भी किया है कि शूटिंग जहाँ भी होगी हमारा ऑफिस हमारे साथ ही चलेगा, और जितनी भी समस्याएं आ रही है जनता की, जो भी जिसकी समस्या है, जहाँ जिसको फ़ोन करके सॉल्व करना है फ़ोन करके किया जा रहा है, जहाँ पत्र देना है वहाँ पत्र दिया जा रहा है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम लोग अपना भी काम कर रहे हैं और जनता का भी कोई काम नहीं रुकेगा। इसलिए ही महाराज जी ने कहा था कि आप जो भी करना है आज़मगढ़ में ही करिए। तो अभी हम लोग का शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू होने में अभी 3 महीना बाकी है, तो 3 महीना हम लोग आज़मगढ़ में ही रहेंगे। और इस दौरान हमने ये भी कह दिया है अपने निर्माताओं को कि अगर आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप आज़मगढ़ आ सकते हैं। हम लोग आज़मगढ़ में ही 3 महीना है, यहाँ अगर किसी को कुछ शूट करना है तो हम वो भी कर देंगे और रहेंगे जनता के बीच। आजमगढ़ जिले में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 22 अपराधियों को चिन्हित कर जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पाबंद किए गए लोगों में जनपद के अलावा जौनपुर व बिजनौर जिले के भी अपराधी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किए गए अपराधियों में लूट, चोरी और मारपीट करने वाले गैंग में शामिल मेहनगर थाना क्षेत्र के कंजौर निवासी वीरेंद्र पासी, सिदारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर निवासी प्रदीप सैनी व गेलवारा निवासी अजय चौहान उर्फ पप्पू, मेहनगर क्षेत्र के महादेव पारा निवासी राजन राम, सरायमीर क्षेत्र के संजरपुर निवासी आफ्ताब अहमद तथा उमर शामिल हैं। इसी कड़ी में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के सदस्यों में जौनपुर जिले के खुटन थाना अंतर्गत मखदूमपुर निवासी मोहम्मद सुफियान, पटेला गांव निवासी अब्दुल रहमान व जावेद उर्फ मोहम्मद सगीर, सरपताह थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी जावेद खान, बक्सा थाना अंतर्गत धनिया मऊ निवासी मतेउर रहमान उर्फ शेख खान व हफीजुर रहमान, बदरुद्दीन रन्नो तथा असहद व सोनू उर्फ फैसल तथा बदलापुर थाना क्षेत्र के खोपुर निवासी याहिया खान उर्फ मंगल के साथ ही चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना अनीस निवासी ग्राम फरीदपुर भोगनावाला थाना कोतवाली नगर जिला बिजनौर तथा गैंग के सदस्यों में मोहम्मद जिशान ग्राम हरि सिंह का भोगला थाना कोतवाली देहात, नफीस ग्राम शादीपुर ढल्ला थाना कोतवाली देहात, जिशान उर्फ नाजिम तथा यामिन ग्राम पांडला थाना कीरतपुर जिला बिजनौर के निवासी हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 सौरभ सक्सेना ने सुनाया। बता दें कि सिदारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव निवासी राम अवध यादव के पिता इंद्रजीत यादव पोस्ट ऑफिस से मार्च 2003 में रिटायर्ड हुए थे।
वादी मुकदमा 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े भाई दीनदयाल अलग रहते थे। दीनदयाल तथा उनकी पत्नी सुभावती को यह संदेह था कि पिता इंद्रजीत के रिटायर होने के बाद उनके फंड का पैसा दूसरे नंबर के भाई रामावतार ने ले लिया है। इसी बात की रंजिश को लेकर दीनदयाल के नाबालिग लड़के ने 7 जुलाई 2003 को रामावतार को जान से मारने की धमकी दी थी। दूसरे दिन 8 मार्च को रात लगभग 8:30 बजे जब रामावतार दुकान बंद कर अपने घर वापस आ रहे थे, तभी घर से थोड़ी दूर पहले ही दीनदयाल तथा सुभावती के ललकारने पर उनके नाबालिग पुत्र ने रामावतार को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही रामावतार की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्तगौड़ ने रामावत यादव, इंद्रजीत यादव, लल्लन यादव, डॉक्टर पीएन नाडर, उप निरीक्षक नागेश मिश्रा, कांस्टेबल रामबचन राम तथा उप निरीक्षक लंबोदर प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीनदयाल उर्फ रामदयाल यादव तथा सुभावती यादव को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश दिया है कि सभी ठेकेदार निर्धारित समय एवं तिथि में गोदामों से अनाज का उठान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टेंडर की निर्धारित शर्तों के अनुसार जितनी गाड़ियां लगानी है उतनी गाड़ियां लगाकर अनाजों का उठान सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने ठेकेदार उनके जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि उठान में लगाई गई गाड़ियों का नंबर जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला पूर्ति अधिकारी, डिप्टी आरएमओ, ठेकेदार और उनके प्रतिनिधियों के साथ राशन उठान की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि यदि अगले 2 दिन के अंदर निर्धारित मात्रा में राशन का उठान नहीं किया गया तो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का एफआईआर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 80% से कम राशन का उठान करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए एफआईआर, जेल एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निविदा की सभी शर्तों को कार्यदायी संस्था हर हाल में पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी ठेकेदारों की समस्याएं सुनी तथा जिला पूर्ति अधिकारी को उनके समाधान हेतु निर्देशित किया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका, नगर पंचायतों, जल निगम एवं डूडा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला निर्माण को शीघ्र प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में छुट्टा पशु नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके क्षेत्र में कोई छुट्टा पशु नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरों में शाम के समय मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए फॉगिंग एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव लगातार कराते रहे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय का रखरखाव एवं संचालन निर्धारित मानक के अनुसार होना चाहिए। डीएम ने कहा कि जहां जहां फॉगिंग कराए जाए वहां की जनता अथवा जनप्रतिनिधि सत्यापन अवश्य कराएं, उनकी फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराएं। डीएम ने कहा कि कूड़ा निस्तारण में जनपद की स्टार रेटिंग अच्छी करें। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि सरोवर का निर्माण गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अपने 117वें स्थापना दिवस के मौके पर सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को खास सहूलियतें देने की जानकारी दी। स्थापना दिवस के इस मौके पर चीफ मैनेजर कुमार गौरव ने कहा कि वाहनों एवं हाउसिंग सेक्टर पर कम ब्याज दरों पर ग्राहकों को ऋण दिया जाएगा, जिसमें प्रोसेसिंग फीस एक निश्चित अवधि के लिए फ्री होगी। श्री गौरव आजमगढ़ जिले के सिविल लाइन रैदोपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में उपस्थित ग्राहकों को संबोधित कर रहे थे। श्री गौरव ने कहा कि 5000 से अधिक शाखाओं के साथ 18 देशों में बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे रहा है। सम्मानित ग्राहकों के सहयोग से बैंक ऑफ इंडिया देश के टॉप 5 बैंकों में अपना स्थान बनाए हुए है। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि 1906 में बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंकिंग सफर की शुरुआत की।
मुंबई से धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा और 117 वर्षों में आज 5000 से अधिक शाखाएं भारत सहित 18 अन्य देशों में कार्य कर रही हैं। 1969 में बेहतर सेवाएं देने के क्रम में इस बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इंटरनेट सेवाओं के चलते बैंक ऑफ इंडिया की सभी सुविधाएं गांव से लेकर शहर तक उपलब्ध हैं। काफ़ी संख्या में ग्राहक मोबाइल पर इस बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और समय की बचत भी कर रहे हैं। ऋण के संदर्भ में श्री गौरव ने कहा कि मौजूदा समय में 1 से 2 घंटे के अंदर बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी कम ब्याज दरों पर गोल्ड लोन दे रहा है। उन्होंने उपस्थित ग्राहकों से अपील की, बैंक अपनी सभी सेवाएं देने के लिए तत्पर है, ग्राहक इसका भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हाँ सर बोलें। मैं कुमार गौरव, मुख्य प्रबंधक आजमगढ़ शाखा बैंक ऑफ इंडिया। आज बैंक ऑफ इंडिया की 117वीं स्थापना दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। हमारी बैंक की स्थापना 1906 में मुंबई में हुई थी और बाद में 1969 में ये राष्ट्रीयकृत किया गया था। अभी हमारी बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पूरे इंडिया में लगभग 5000 से ज़्यादा है और हम 18 देशों में सेवा दे रहे हैं। आज आजमगढ़ शाखा में हमने एक छोटी सी ग्राहक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ उनका कैसा संबंध रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या शिकायतें हैं, और इस उपलक्ष्य में हमारे कुछ ग्राहकों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। और इस बारे में और भी हम कहना चाहते हैं कि इस उपलक्ष्य में बैंक ऑफ इंडिया जो गोरखपुर अंचल है वो लगभग 1700 सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ और अन्य जैसे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत में बहुत सारे खाते हम इंश्योरेंस कर रहे हैं और खाते खोले हैं और आगे भी हम लोग खोलते आ रहे हैं। नेशनलाइज बैंक में हमारा बैंक का स्थिति बहुत ही अच्छा है। अभी आगे बहुत टॉप में आते हैं हम लोग, टॉप 5 में। धन्यवाद। 117वां साल है ये, जैसे बैंकों ने कोई खास योजना दी है ग्राहकों के लिए? सर बैंक ने इस तरह के कोई खास योजना नहीं। हमारा अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है फाउंडेशन डे में, जिसमें हमें व्हीकल लोन और हाउसिंग लोन में 30 सितंबर तक और 30 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक बहुत सारी स्कीमों में प्रोसेसिंग फ़ी फ्री है और लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग अभी फाइनेंस कर रहे हैं। ये पूरे महीना और अगले क्वार्टर तक चलेगा। इस स्थापना दिवस के मौके पर बैंक के चीफ मैनेजर कुमार गौरव के अलावा सीनियर मैनेजर क्रेडिट अभिषेक गुप्ता, मैनेजर हरेंद्र यादव, असिस्टेंट मैनेजर विवेक विक्रम सिंह, ऑफिसर शिखा सिंह, उमाकांत यादव, विपुल पाठक, सुनील कुमार गुप्ता, अमित कुमार, अमरजीत यादव, सब स्टाफ रामचंद्र प्रसाद, शिवलाल राम के अलावा सम्मानित ग्राहकों में अजय प्रताप यादव, दीपक राय, वीरेंद्र श्रीवास्तव, राम कुमार गुप्ता सहित तमाम प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के महरैया मनिकाडी गांव में सर्पदंश से छात्रा की मौत हो गई। 16 वर्षीय श्वेता पुत्री सतीश चंद 10वीं की छात्रा थी। बता दें कि मंगलवार को रात में श्वेता घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। घर के अगल बगल खेत में धान की फसल है। बुधवार की भोर में जहरीली सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटने पर श्वेता चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर घर के लोग जाग गए। झाड़ फूक के बाद इलाज के लिए दोहरी घाट ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। किशोरी की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 19 अगस्त को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर अगवा किशोरी को बीते 29 अगस्त को बरामद कर लिया और आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजीत कुमार चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गोछा पुलिया के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजीत कुमार चौधरी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित सर्वेश साहनी उर्फ छोटू निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनगर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के वीरभानपुर मोड़ के पास एक व्यक्ति असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त फैसल गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने 2 असलहा व 2 कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराध नियंत्रण के लिए महनाजपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के जियापुर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच गाजीपुर जिले की तरफ से बाइक सवार 2 लोग तेजी से आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बाइक को मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से पुलिस ने 2 असलहा व 2 कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में गगन यादव महनाजपुर थाना क्षेत्र के कलवारी गांव का, तो वहीं दूसरा सोनू यादव गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के महुदा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तरमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री के साथ एक युवक जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच तरमा थाना प्रभारी अनिल सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त नौरसिया मोड़ पर खड़ा है, जो भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त दासू राजभर को गिरफ्तार कर लिया।